ऊंची खाट फटा लंगोट, ऊंची खाट फटा लंगोट, देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था फटी बनियान की जगह नया शर्ट आएगा, लेकिन क्या पता था कि पतलून भी उतर जाएगा। झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। भैया मोदी जी के दो काम, जहां चुनाव है वहां प्रचार करेंगे। को साक्षी मानकर हम कसम खाते हैं कि हम सातों जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। शायद यशोदा बहन के साथ में यही बोला था, क्यों अमित भाई, और उनका साथ नहीं दी। गारंटी मोदी जी ने पहली दी। देखिए, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्षमा चाहते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए भाषा बोल रहे हैं। 2014 से पहले क्या बोला करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई महंगाई की मार। वो आदमी निकम्मा है कि नहीं? और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। गांजा पीते हैं कि नहीं? नहीं पीते हैं ना। कोई गांजा वाला व्यक्ति होगा ना तो उसकी देखिएगा गौर से, हर दाढ़ी रखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाएगा और हर गंजा चाणक्य नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से बरसात में जब कौवा नाच जाए तो मोर नहीं होता। भैया समझ जाओ, इतना ही कहेंगे, जनता जाग चुकी है। अब की बार 4 जून को 7 लोक कल्याण मार्ग खाली हो रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ओझा हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर 2024 में एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, दूसरी तरफ अनुराग ओझा का क्या कहना है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोदी की गारंटी पर बात की। आपको विश्वास है मोदी की गारंटी पर? कह नहीं देते कि हम भी मोदी के पत्रकार। अभी चल रहा था ना उनका कि हम मोदी के परिवार, तो कह दीजिए हम मोदी के पत्रकार, कहिए ना। 10 साल कह के आए थे, सुनिए, 2 करोड़ रोजगार कह के आए थे, नहीं आए थे? सस्ता पेट्रोल कह के आए थे, नहीं आए थे? बोलिए ना। अरे पत्रकार कह के काहे नहीं बोलते हो कि बोलो ना कि भैया कह के तो आए थे फलाने 2 बार सत्ता में, लेकिन कर नहीं पाए, तीसरी बार दोबारा चांस मांग कह के आए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल। कहाँ है भाई? सस्ता पेट्रोल कह के आए थे, नहीं कह के आए थे? सस्ता गैस कह के, स्मृति ईरानी जी को देखा था, चूड़ी लेकर के सिलेंडर लेके बैठ गई थी। अब वो सिलेंडर कहाँ गया उनका? कहाँ पर है भैया? अब हम बताएं, वोटर वोटर पता क्या कह रहा है आज की डेट में? वोटर पता क्या कह रहा था? ऊंची खाट फटा लंगोट, ऊंची खाट फटा लंगोट, देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था फटी बनियान की जगह नया शर्ट आएगा, लेकिन क्या पता था कि पतलून भी उतर जाएगा। भैया आज का जनता जान चुका है कि ये मोदीबाज नहीं, ये जुमलेबाज सरकार। तंत्र चल रहा है। हाँ, लोकतंत्र चल रहा है ना। देखो, ये चाय वाले भैया के पास आए, इनके पास छापा मारा, इनसे बोला जो पार्टी कार्यालय में पैसा जमा करवा दो। यही तो चल रहा है इनका। ईडी जाती है, एक आदमी के पास जाती है, वहां पर उसको परेशान करती है, और वो जाता है उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के तो माध्यम से पेमेंट दे देता है, चंदा दे देता है, और उन्हें धंधा भी मिलता रहता है, साथ साथ वो बरी भी हो जाते हैं। अरे ट्रैक समझ आया? आपने बोला एक बार भी कि भैया हम खुल के कहते हैं कि जिन्हों के वहां पर रेड पड़ी, उन्हीं लोगों ने क्या कहते हैं चंदा दिया और उन्हीं को धंधा मिला। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरह से वसूली भाई टाइप के नहीं बने? कहो ना मोदी जी वसूली हैं, वसूली भाई हैं। देश का नाम भैया हर दाढ़ी रखने वाला, हर दाढ़ी रखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाएगा और हर गंजा चाणक्य नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से बरसात में जब कौवा नाच जाए तो मोर नहीं होता। भैया समझ जाओ, इतना ही कहेंगे, जनता जाग चुकी है। अब की बार 4 जून को 7 लोक कल्याण मार्ग खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। जवाब दीजिए, बहुत सिंपल। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको विश्वास है ना, है या नहीं? देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ बात बोलता है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, देख रहे हैं इनको। प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। मोदी जी के 2 काम, मोदी जी के 2 काम। पहला काम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अरे यही चल रहा है। आपको विश्वास नहीं हटा लिया उन्होंने। मोदी जी के 2 काम, और आप बताइएगा, जहां चुनाव प्रचार है, जहां पर चुनाव है वहां जाके प्रचार करेंगे। सुन लीजिए भैया, मोदी जी के 2 काम, जहां चुनाव है वहां प्रचार करेंगे, और जब चुनाव अपनी जगह खत्म हो जाएगा तो विदेश में जाके चुनाव करेंगे। बस इनका यही काम है। वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं, प्रचार मंत्री। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैसे नहीं लगा रहे? प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है। वो जाके गली गली प्रधान ही का इलेक्शन छोड़ नहीं रहे, वो निगम पार्षद नहीं छोड़ रहे हैं। किसके प्रचार नहीं करने आते हैं? तुम्हारे एरिया में नहीं आए हैं? किसी से भी पूछ लो, बच्चे बच्चे को पूछ लो। प्रधानमंत्री का नाम तो पता है, पर उसने काम क्या किया नहीं पता। 5 आदमी पे कैमरा घुमा दो और उनको कोई 5 काम गिनवा दो, और जो काम गिनवाए होंगे उसमें हम घोटाले गिनवा देंगे। उज्ज्वला योजना घोटाला है, कैसे घोटाला नहीं है? इन्होंने गरीबों के आंसू पोछे बता रहे हैं। भैया आप एक पोछे होंगे, आप एक पोछे होंगे पैसा वैसा दे करके, बाकी किसी और का नहीं पोछा है। खुद कुआं खोदो और रोज पानी पियो, वही वाली कहानी चल रही है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही थी। ये पार्टी गरीबों की और शोषितों की नहीं है, समझ लीजिए भाई। ये व्यापारियों की पार्टी है, वो भी अगर एक सीधी बात हम भाषा में कहा जाए तो व्यापारियों की पार्टी नहीं है। चंदा दोगे तो धंधा मिलेगा, वरना भैया तुम्हारा भी धंधा बंद है। चंदा दोगे तो भी धंधा मिलेगा। चंदा दो, धंधा लो। अगर चंदा नहीं दोगे तो ईडी का फंदा लो। रेल बेच दो, सेल बेच दो, खेल बेच दो, तेल बेच दो, और जो इस सब मुद्दों पर सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। ये सरकार की नीतियां हैं।
खैर आपको भी गारंटी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर आपको गारंटी पर विश्वास होता तो अब तक आप बोल दिए होते। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमला दे रहे हैं, गारंटी नहीं है। अगर गारंटी हमारे हिंदू प्रथा में है, मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ, जब हम लोगों की शादी होगी, सुनिए सनातनी भाई, में, हाँ जी, शादी होगी तो हमारे यहाँ प्रथा है कि हम 7 फेरा लेते हैं। हम कहते हैं अग्नि को साक्षी मानकर हम कसम खाते हैं कि हम 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। शायद यशोदा बहन के साथ में यही बोला था, क्यों अमित भाई? और उनका साथ नहीं दी। गारंटी मोदी जी ने पहली दी। दूसरी गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार की। रोजगार दिया कि नहीं? हाँ या ना में इसका तो जवाब दे सकते हो आप। अरे इतना भी दलाली मत करिए भाई, इतना भी दलाली ठीक नहीं है। नाम खुली खबर लिख लेने से खुली खबर नहीं होती है। आपने बंद खबर दिखाना शुरू कर दिया है। खुली खबर का मतलब होता है सच्चाई नहीं, दिखाना। अनुराग ओझा को मोदी जी के कोई विकास काम नहीं दिखता, विनाश उन्होंने किया है, मुझे दिखता है। विकास नहीं दिखता। विकास क्या किया है गिनवा दीजिए। ये कहते हैं कि अयोध्या देख लीजिए, मंदिर काशी विश्वनाथ का वो वाला भैया बता दीजिए। जूता दिलवा दिया पापा ने, पापा ने जूता दिलवा दिया है। पापा पैंट दिलवा दो, जूता नहीं, दिलवा। आप सनातनी ब्राह्मण हो, फिर आपको मंदिर बनने से खुशी नहीं है? बिल्कुल मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, गुरुद्वारा बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब धार्मिक मुद्दा है। चुनाव आयोग तो कहता है कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी की बकैती आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी नवरात्र से पहले मछली का वो डाले थे वीडियो, मोदी जी उस पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लालू जी और राहुल जी सावन के 2 दिन पहले मटन चिकन बना रहे थे, उस पर भी टीका टिप्पणी मोदी जी करने लगे। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा लेकर चलना पड़ता है। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाएं। बाकी पापा जूता दिलवा दे हैं, शर्ट दिलवा दे, वो वाला बताइए ना भाई। हाँ, क्या क्या ऐसा है जो युवा है आज की डेट में, मान लीजिए हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें पैंट दिलवा दीजिए, तो पिताजी कहता रहे तुम्हें अभी पीछे जूता दिलवाया है ना, तो हम कहते चलिए शर्ट दिलवा दीजिए, तो कहते पीछे जूता दिलवाया है ना, बेल्ट दिलवा दीजिए। अबे अभी जूता दिलवाया है ना, तो वैसे जब इनसे पूछो भैया लद्दाख में चीन घुसता आ रहा है, राम मंदिर बनवाया है ना भैया, अरुणाचल प्रदेश में मेघालय के अंदर उधर से वो घुस रहा है भैया, बनवाया है ना। अरे पहली बार बोले मालिक, यही सुनवाना चाहते थे। ठीक है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, राम मंदिर बनवाया है ना। महंगाई चरम सीमा पे है, मतलब राम मंदिर बनवाया है। अरे भैया अरे सुनो मालिक, अगर हम कमाएंगे नहीं तो घी और तेल का दीपक जलाएंगे कैसे, अनुष्ठान करेंगे कैसे, यज्ञ करेंगे कैसे? अरे कमाएंगे तभी तो दान बांटेंगे दादा रोड पे। जब बेरोजगार हो जाएंगे तो हम भी उसी मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाएंगे। मालिक हमें मंदिर चाहिए, साथ साथ रोजगार चाहिए, ताकि उस मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएं, उस मंदिर में जाके फूल माला चढ़ाएं, ताकि वहां के 4 लोगों का रोजगार चले, ना कि वहीं जाके कटोरा लेके बैठ जाए। जो उनके भक्त कहते हैं ना तुम भी आओ कटोरा लेके बैठ जाओ, अरे काका रोजगार मांगो, जाओ उस कटोरे में 1 रुपया डालने की हिम्मत रखो। अरे जो काबिल है उसको रोजगार दिया जा रहा है। कौन काबिल है? अभी मैं ये पूछ लूं ना, 10 लोग हैं, शिक्षा पद्धति किसने खराब करके पे फेंक दी है? ग्रेड सिस्टम लेके कौन आ गया है? इधर से हटिए, काबिल है। उसके बाद भी जो आईटी सेक्टर में पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, IHM हूं, MBA हूं, लॉ हूं, ठीक है। आज की डेट में किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप अपना CV देते हैं, पहले इंटरव्यू टेबल पे पूछा जाता है कि आपका रेफरेंस कौन है। और पता है रेफरेंस के बाद क्या उत्पीड़न होती है? जाओ 50 रेस्टोरेंट को कवर करो, सबसे ज्यादा आज की डेट में व्यवसाय देता है। 8 घंटे की नौकरी है, 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। काबिल पता है वो नहीं है जो CV पे लिखा है, काबिल वो है जो ओवर टाइम कर सकता है, जो पैसा नहीं मांगेगा उसका। मजदूर बना दिया है। पढ़े लिखे आदमी को भी पहले गोरू के घर में गले में ठंगुरा टांगा जाता रहा। ठंगुरा समझ तो लकड़ी लगी रहती ताकि गोरू तेज न चल सके, वैसे अब एक आई कार्ड टांगता, 12 घंटे घुसता है कंपनी के अंदर, फिर बाहर निकलता है। 8 घंटे का प्रावधान था, घुसेड़ दिया है। साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान था, घुसेड़ दिया है। इतने सारे लीव्स हैं, मैटरनिटी एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, सब घुसेड़ दिया। किस प्राइवेट, चलो मेरे साथ 50 रेस्टोरेंट कवर करो, 50 छोटे लघु उद्योग कवर करो, और आप दिखा दो कि उसको सुविधा मिल रही है। काबिल को नहीं, मजदूर और गुलाम। बड़ा जो इन्वेस्टर समिति हुआ है, G20 हुआ, और अरे चलो आइए लखनऊ घूमो, ये हमारे यूपी बिहार के लोग, शर्म आनी चाहिए हमें, सारे जाके बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। क्यों नहीं यही काम कर रहे हैं? तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर से भी दिल्ली और सूरत गए होंगे, यही क्यों नहीं रोजगार है? यहाँ क्यों नहीं कंपनी बनी है? भैया एक ढंग की रेलगाड़ी नहीं चला पाए हैं। लखनऊ से अयोध्या तक की डबल लाइन नहीं हो पाई अभी। 80-90 किलोमीटर पड़ता है अगर पटरी के रास्ते से चलोगे। मालिक 2 घंटे लगते हैं वंदे भारत को भी पहुंचने में। ये इनका विकास है। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा बदलाव सोच रहा है। वो जानता है कि उसे चुनना क्या है, ठीक है, वो जानता है उसे चुनना क्या है। जुमलेबाज चुनना है या उसको चुनना है जिसने लैपटॉप बांटा था।
जिसने शिक्षा बांटी थी। ये युवा को तय करना। यह युवा को तय करना, और युवा जाग चुका है, बस साइलेंट है, उसे डर लग रहा है कहीं मैंने कुछ बोला तो मुझे डाल के थाने में डाल दिया तो मेरा नाम FIR हो जाएगी, मैं सरकारी नौकरी लेने लायक भी नहीं रहूंगा। अच्छा, चलिए अनुराग ओझा, आप जो है देखिए बेबाक अंदाज के लिए आप जाना जाते हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं 24 चुनाव में? देखिए, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किस ओर जवानी चल रही है आपकी? जवानी जवानों की तरफ चलेगा। अब बताइए, 3 युवा हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी बाबू। और लालू जी ने बहुत दिन पहले ही कहा था कि तबला बजेगा धीन धीन, जब एक के ऊपर बैठेंगे 3-3। तो साहब की तो भैया बैंड बजेगी इस बार। साहब की बैंड बजी है। बिल्कुल, जिनके लिए आप लोग चापलूसी करते हैं दिन रात। सवाल पूछना चापलूस से नहीं होता। मोदी जी कितना पढ़े हैं, हम पत्रकार से पूछ सकते हैं, ज्ञान मोदी जी तो होगा कितना- समाने का। मोदी जी कितना पढ़े हैं? अरे नहीं, 2 मिनट रुको यार, मोदी जी कितना पढ़े हैं? मोदी जी के सर्टिफिकेट के बारे में तो पहले बताया, हम जाकर आगे ट्रोल करेंगे हैं। मोदी जी अरे के जो- पत्रकार हो, आपको नॉलेज तो होगी, मोदी जी कितना पढ़े हैं हम बता देते हैं। उन्होंने MA किया है, हस्तलिखित जमाने में कंप्यूटराइज डिग्री ली है, लिया है ना, MA किया है। उन्होंने MA करके, जिस जमाने में 8वीं पास को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, 10वीं पास का आदमी क्लर्क बन जाता। 35 साल भीख मांगे हैं वो, 35 साल भीख मांगे हैं। सवाल काहे नहीं करते हो बे, नालायक हो तुम। MA BA करके अगर तुमने भीख मांगी है तो तुम नालायक हो। क्षमा चाहते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। इतना भड़क जा रहे हैं आप लोग। अरे बर्बाद हो रहे हैं ना, देश का युवा बर्बाद हो रहा है। तुम्हें हम देखने से बूढ़े लगते हैं, और अगर लगते हैं तो 10 साल पहले तो युवा थे। 30 की उम्र के अंदर दाढ़ी पकड़ी है, बाल झड़ रहा है, टेंशन के मारे कि अपने बच्चों को क्या बना के देंगे। आप क्या कर रहे हैं? या ये देखिए युवा था, अगर इनसे बात करिए तो बेरोजगारी, महंगाई के अलावा, भुखमरी के अलावा किसी बात मुद्दे पे जाता ही नहीं। नहीं है ना, मोदी की गारंटी है ना आप लोगों के लिए, मोदी की 2014 गारंटी। का भाषण सुनूंगा मोदी का। हाँ, 2014 के महंगाई पर मार, मोदी सरकार। 2014 से पहले क्या बोला करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार अभी बता दो। बोले थे ना, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार। बोले थे कि नहीं बोले थे? और अगर ये बोलने के बाद में, जैसे मैं कोई वादा कर रहा हूँ, अभी सपा का भी मैनिफेस्टो आ गया है, कांग्रेस का भी आ गया है, राजद का भी आ गया है, सबने अपना अपने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है, साहब भी ने किया था। अब बताइए, मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद में जो काम ना कर पाए, वो आदमी निकम्मा है कि नहीं? वो आदमी निकम्मा है कि नहीं? और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी, बिल्कुल सरकार बदलनी है भाई, बदलेंगे 24 में ही, 24 में बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, लिख के बदलाव ले होगा। लीजिए, बिल्कुल बदलाव होगा। 400 पार का नारा नहीं चलेगा। कौन 400 पार? 400 पार ही 400 सीटों पे लड़ रहे हैं मोदी जी, और 400 पार इनका किस बेसिस पर आएगा, पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है। इनको कौन वोट देगा? किसान इनके खानदान में आता नहीं है, इनके परिवार में आता नहीं है, क्योंकि अगर किसान इनके परिवार में आता, इनके खानदान में आता भैया, तो किसानों के आगे 10-10 इनकी किले न बिछाई जाती। महिलाएं इनकी श्रेणी में आती नहीं है। जितनी सेना इन्होंने किसान को रोकने के लिए लगाई ना, उतनी सेना इन्हें लद्दाख में लगानी थी। वैसे ही की लद्दाख में लगाने थे, वैसे ही उपकरण लद्दाख में बनाने थे। इन्होंने लाल आंख नहीं दिखा पाए, जो 30 जगह झील गांव के नाम बदल पाए। अरे लड़ना तो था, अगर मानते हथियार से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन कम से कम वैश्विक लेवल पे तो अपनी बात तो रखनी थी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अबे लाल आंख कहाँ गई? पीलिया हो गया, कहाँ गई लाल आंख? अब गांजा पीते हैं कि नहीं? गांजा पीते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो नहीं पीते हैं ना। कोई गांजा वाला व्यक्ति होगा ना, तो उसकी देखिएगा गौर से, लाल आंख रहती है। तो मुझे लगता है कुछ लोग सत्ता के नशे में इतने लाल हो गए थे, जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे। अच्छा, चलिए ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए ये थे अनुराग ओझा, इनसे और भी भाई थे, उनसे अपने बात किया। लेकिन जब हम युवाओं से बात करते हैं तो एक तरफ वो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन जब सरकार के तरफ से अपने पक्ष को रखा जाता है तो वो दूसरे तरफ, चाहे वो राशन का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम सारी बातों पे मुद्दा हो, इस तरफ लेके जाता है। लेकिन आपको बताना है, क्या 2024 का चुनाव धर्म की राजनीति पे होगा या फिर बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम सारे मुद्दों पे होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर।